जय हिंद दोस्तों। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या फिर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। टाइम पास ना करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, जो कि राजस्थान में प्रकट होती है और राजस्थान में विलीन हो जाती है और ये 512 किलोमीटर बहती हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस बेसिन में बीड मिलते हैं। तो राजस्थान के चंबल बेसिन में बीड मिलती है और बेसिन को बीड को उत्काद भूमि बोला जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक स्तरीय जल वाली नदी कौन सी है, जो कि स्तर से सबसे सर्वाधिक जल लाती हैं, तो वो हो जाएगी हमारी चंबल नदी। चंबल नदी में सबसे ज़्यादा पानी देखने को मिलता है। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सहायक परियोजना है। पांचवा हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। छठा हमारा क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना किस राज्यों की परियोजना है। अभी मैंने बताया था कि चंबल परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सहायक परियोजना है। ठीक है। सातवां हमारा ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो इनमें माही नदी जो होगी वो एक मध्य प्रदेश से निकलेगी, उसके बाद एक खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाएगी। खंबात की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। आठवां हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान के बीकानेर व चूरू जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। नवा हमारा क्वेश्चन है कि किस नदी को चर्मनवती और राजस्थान के कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो चंबल नदी को चर्मनवती या फिर राजस्थान के कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि खारी नदी जो कि बिसराल की पहाड़ी से निकलती है, ये किस अपवाह तंत्र का अंग है। तो ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, जो कि खारी नदी बिसराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और ये बनास नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद इसका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। 11 हमारा क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो जाना पाए पाऊ पहाड़ी एमपी से होता है और ये नदी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से एंट्री लेती है। 12 हमारे क्वेश्चन है कि मालगढ़ के निकट त्रिवेणी में कौन सी नदियाँ मिलती हैं। त्रिवेणी संगम बना हुआ है मालगढ़ के पास, उनमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है। तो बे वाला ऑप्शन हो जाएगा बेडच, बनास और मैनाल। ये तीनों नदियाँ यहाँ पे आके मिलती हैं। 13 हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दे बालोतरा। बालोतरा जो है वो बहुत ज़्यादा नीचा है हमारी लूनी नदी के पेटे से, जिसके कारण थोड़ा बहुत भी लूनी नदी में जब पानी आता है तो बालोतरा में सबसे पहले बाढ़ आने की संभावना या फिर आता है। 14 हमारा क्वेश्चन है कि चूले जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। चूले जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है और ये चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है। 15 हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो इनमें से कौन सी नदियाँ ग्रुप हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा से वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बनास, चंबल, मोरेल और काली सिंध जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर जाकर अपना सॉरी ये जो बनास, चंबल और मोरेल जो काली सिंध नदियाँ हैं वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। राजस्थान की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं। इनमें कौन सी नदियों का समूह है जो अपना जो पानी है वो अरब सागर की ओर ले जाती है अपना पानी। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही ऑप्शन खे वाला, लूनी, माई और सोम साबरमती। ये जो नदियां हैं ये अपना पानी अरब सागर में ले जाती हैं। 17वां हमारा क्वेश्चन है बनास नदी पर बिसलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है। बनास नदी पर बिसलपुर बांध बना हुआ है,
ये किस जिले में बना हुआ है? तो ये टोंक जिले में बना हुआ है, बिसलपुर बांध। और ये बनास नदी पर बना हुआ बांध है। 18वां हमारा क्वेश्चन है कि बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल में मिलती है? तो जो बनास नदी है ये राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी में मिलती है? तो ये सवाई माधोपुर में मिलती है। और ये रामेश्वर नामक एक जो स्थान है वहाँ पर मिलती है। रामेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाता है और बनता है। और वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो वहाँ पे मिलती है बनास, चंबल और सीप नदी। ये तीनों नदियाँ मिलकर रामेश्वरम धाम बनाती हैं, यानी रामेश्वरम त्रिवेणी संगम बनाती है। 19वां हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म कौन सा है? तो इनमें कौन कौन सी नदियाँ हैं जो राजस्थान में दक्षिण दिशा में प्रवेश करती हैं? तो इनमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा माही और चंबल। माही और चंबल जो नदियाँ हैं वो दक्षिण की दिशा से प्रवेश करती हैं राजस्थान में। लूणी नदी की कौन सी सहायक नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है? तो 20वां हमारा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि लूणी नदी की कौन सी सहायक नदी है, सॉरी नदियाँ नहीं है, नदी है, अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती हैं। तो इनमें कौन सी जो नदी है वो जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती हैं लेकिन वो लूणी नदी की सहायक नदी है? तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन जो ऑप्शन सॉरी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेवाला जोजरी नदी। जो जोजरी नदी है वो नागौर से निकलती है और ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती हैं। और जोजरी जो है वो लूणी की जो है ना वो राइट साइड से मतलब मिलने वाली नदी है। 21वां हमारा क्वेश्चन है कि मरुस्थल में स्थित बुद्ध झील किस नदी पर है? तो मरुस्थल में बुद्ध झील है वो किस नदी पर है? तो वो हो जाएगा कांकनी नदी पर। कांकनी नदी भी बोलते हैं, कांगनी नदी भी बोलते हैं। और ये हमारे राजस्थान के अंतर प्रवाह जो तंत्र है उसकी सबसे छोटी नदी है। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? जो मेजा बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है और ये भीलवाड़ा जिले में है। 23वां हमारे क्वेश्चन है कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। 24वां हमारा क्वेश्चन है कि किस नदी को आयर नदी के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सी नदियां हैं जिनको आयर नदी के नाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेडच। बेडच नदी को उदय सागर से मिलने से पहले आयर नदी के रूप में जाना जाता है। उदय सागर में मिलने के बाद वापस जब ये नदी निकलती है तो इसके बाद इसका नाम बेडक नदी पड़ता है। और उदय सागर जो बांध है वो हमारे उदयपुर में स्थित है। 25वां हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं? कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनमें से हो जाएगी लूणी, जवाई, सूकड़ी और पश्चिमी बनास नदियाँ जो कि कच्छ की खाड़ी में गिरती हैं। और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो जाएगी एक तो साबरमती और दूसरी हो जाएगी माही नदी। जहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे, अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताना। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।